महाराज, ये भक्त की प्रतियोगिता गलत है। मैं इस प्रतियोगिता में भाग नहीं लूंगा। किसी भक्त को अधिकार नहीं कि वो दूसरे भक्त को नीचा दिखाए। बलराम, मैं तुम्हारी भावना समझता हूँ, पर अब हम इससे पीछे नहीं हट सकते और लगता है कि प्रभु की भी यही इच्छा है। तो बताइए, क्या प्रतियोगिता है? सुनिए, कल प्रभु मेरे स्वप्न में आए थे और उन्होंने कहा कि वो आज अपने दोनों प्रिय भक्तों के घर आएंगे और जो उनकी सेवा संपूर्ण भक्ति भाव से करेगा वो उसी के घर भोजन करेंगे। वीरसेन जी, क्योंकि आपका यहाँ कोई घर नहीं है, आप हमारे विश्राम गृह को ही अपना घर मानिए और आपको जिस भी सामग्री की जरूरत है वो आपको उपलब्ध कराई जाएगी। अब दोनों भक्तों को अपने अपने घर अकेले ही जाकर प्रभु के आने की तैयारी करनी होगी। बलराम के घर वाले और वीरसेन जी के सेवक यही मंदिर में रहेंगे, हमारी निगरानी में। अब चलो चलकर वीरसेन जी की सहायता करते हैं। बस एक बार बलराम हार जाए, फिर देखना उसकी सारी अकड़ निकल जाएगी और सबको पता चल जाएगा कि वो कितना बड़ा झूठा है। बुद्धू आया। भोली, केला खाना है? बलराम तुम्हारे लिए ही केला खरीद रहा है। भोली खाएगी केला। भोली को पसंद है केला। भूत! 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 गंदा भूत! भोली, भोली, मैं हूँ बलराम। प्यारी भोली। वीरसेन जी, ये आपका सामान। हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं उस बलराम को हराने के लिए? क्या तुम्हें लगता है उस तुच्छ बालक को हराने के लिए मुझे तुम्हारी सहायता की जरूरत है? अरे उसे मैं अकेला ही पछाड़ सकता हूँ। अब भागो यहाँ से। जगन को खिचड़ी बहुत पसंद है, तो वही बना देता हूँ। और हाँ, खीर। वीरसेन जी वैसे तो बड़े अच्छे भक्त हैं। हाँ, जब तक घमंड न करे तब तक ही। वो सब ठीक है, पर उनके बनाए भोजन की सुगंध बड़ी अच्छी आ रही है। मेरे तो पेट में चूहे दौड़ने शुरू हो गए हैं। चूहे तुम्हारे दिमाग में दौड़ रहे हैं जगन, और वो भी बदमाशी वाले, है ना? गैया मैया, थोड़ा सा दूध चाहिए। मेरे मित्र जगन को खीर बहुत पसंद है। हम वीरसेन जी की सहायता नहीं कर सकते, पर इस भोंदू का काम तो बिगाड़ ही सकते हैं ना? मेरे पास एक तरीका है। बेटा, कुछ खाने को दे दो। 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। माई, ये प्रभु का भोग है, मैं इसे झूठा नहीं कर सकता। क्षमा करना। ये लो पैसे और हाट से लेकर कुछ खा लो। हाट तक चलने की मेरी हिम्मत नहीं है। तुम अपनी रसोई से ही कुछ दे दो ना बेटा। मैं नहीं दे सकता माई। तुम एक गरीब बुढ़िया को थोड़ा खाना खिला दोगे तो भगवान बुरा नहीं मानेंगे। आपको कैसे पता? आप जानती हैं भगवान को, पर मैं ये जानता हूँ कि भगवान को झूठा भोग नहीं लगता। बेटा, मैं तुम्हारी माँ की उम्र की हूँ, थोड़ा तो खाना दे दो मुझे। अरे पागल हो क्या? समझ नहीं आता? पर बस अब माई और वाद विवाद किया तो मैं आपकी उम्र भूल जाऊंगा।
अब जाओ यहाँ से। अब ये भूखे चूहे बलराम का सारा भोग खा जाएंगे। हे प्रभु जगन्नाथ, ये क्या हो गया? आपका सारा भोग नष्ट हो गया। हे जगन्नाथ अंतर्यामी, हिम्मत दो। हे जग के स्वामी, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। ये चूहे यहाँ क्यों आ रहे हैं? कुछ भी नहीं बचा। जगन आएगा तो मैं उसे क्या खिलाऊंगा? इससे दूध भात बन जाएगा और साथ में ये केला भी दे दूंगा। इतने में उसका पेट भर जाएगा। बेटा, बेटा, थोड़ा दूध मिलेगा? मेरा बच्चा भूखा है। जगन के लिए कुछ खाना नहीं बचा। कोई बात नहीं, वो समझ जाएगा। आप भी भूखी लग रही हैं माई, ये खा लीजिए। प्रभु जगन्नाथ तुम्हें सदा सुखी रखे। तो मित्र बताओ, क्या खिलाने वाले हो मुझे? वीरसेन ने तो बहुत बढ़िया बढ़िया पकवान बनाए हैं मेरे लिए। मेरे पास कुछ नहीं है तुझे खिलाने के लिए जगन। हाँ? झूठ बोलता है, मुझे सुगंध आ रही है। अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा, वो बासी है। चुप कर, मेरे लिए माखन और शक्कर ले आ। आहा, अद्भुत आनंद। फिर क्या हुआ? प्रभु, प्रभु मुझे रास्ता दिखाइए। प्रभु, आपने मुझे इसे मारने से मना किया है। अब आप ही बताइए, हमें आगे क्या करना है?
कैसे है? क्योंकि गरुड़ को तो मैंने अमरता का वरदान बहुत पहले से दे दिया था। गरुड़ ने फिर मुझे मारा क्यों नहीं? गरुड़ तुम्हें एक क्षण में मार सकता था। कालिया नाग भी गरुड़ के डर से ही यमुना में आया था, पर मैंने ना कालिया को मरने दिया और ना ही तुम्हें मरने देना चाहता था। मैं अपनी शक्ति और वरदान के घमंड में चूर हो गया था। प्रभु, मुझे क्षमा करें। अरे क्या हुआ था? मैं यहाँ कैसे सो गया? और उस नाग का क्या हुआ? वो कहाँ गया? इसके पहले कि वो नाग वापस आए, यहाँ से भागते हैं। भागो! जगन, अब विषधर कभी वापस नहीं आएगा ना? तू चिंता मत कर, नहीं आएगा। चलो अच्छा है। ये नाग जब क्रोध में होते हैं ना, तो बहुत ही भयानक बन जाते हैं। अच्छा, वो जो अमृत कलश गरुड़ लेके आए थे, क्या नागों ने उसे पी लिया था? क्या वो सब भी अमर हो गए थे? बता ना। अरे अच्छा बताता हूँ, सुन। मैंने अपना वचन पूरा किया। अब आप मेरी माता को मुक्त करें, माता कद्रू। ठीक है विनीता, आज से तुम मेरी दासी नहीं हो, अब तुम मुक्त हो। ठहरिए, अमृत को नहाकर भगवान की पूजा करके ही ग्रहण करना होता है, तभी इसका प्रभाव पड़ता है। मैं चलता हूँ माता कद्रू, अब अमृत कलश आपके पास है। नहीं! अमृत के योग्य प्राणी ही अमृत को पा सकते हैं। इंद्रदेव ने कद्रू माता से छल किया, गरुड़ से मिलकर। पर क्यों जगन? ताकि आने वाले बड़े विनाश को रोक सके। बलराम, सोचो, अगर सभी सांप अमर हो जाते तो कितना विध्वंस फैलता पूरे संसार में। जब प्राणी को मृत्यु और अपने कर्मों का भय नहीं रहता, तो वो मनमानी करने लगता है, दूसरे प्राणियों को कष्ट देता है। इसीलिए अमृत उसे ही मिलता है जो उसके योग्य होता है। जैसे परीक्षा में अच्छे अंक उसे ही मिलते हैं जो अपनी योग्यता सिद्ध करता है। बिल्कुल वैसे ही। पर पता है किस बात के लिए योग्यता की जरूरत नहीं? अपने मित्र को सताने के लिए किसी योग्यता की जरूरत नहीं। संकट भागे तुम दबा के जब वो साथ हो, है ना कोई उसके जैसा ऐसा यार। वो नुस्खे हैं अनोखे उसकी ही बातों में, प्यार की ऐसी